Welcome viewers, welcome to my channel. Today we'll do some problems based on Bayes theorem. देखो इस चैप्टर से प्रोबेबिलिटी से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल ही आता है. तो आज हम लोग बेस थ्योरम थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देते हैं क्योंकि बेस थ्योरम मैम आपको हम डिटेल्स में और उसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं, वीडियोस में आपको हम देख चुके हैं. आप प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिए, लेकिन अभी हम रिपीट भी कर दे रहे हैं. लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस एंड लेट E1, E2, E3, En be n mutually exclusive and exhaustive events. एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स आप लोग को हम डिटेल्स में करवाएं. द यूनियन शुड बी अ सैम्पल स्पेस. इसका मेन आप दिमाग में रखिए. द इवेंट्स, द यूनियन ऑफ द इवेंट शुड बी अ सैम्पल स्पेस associated with a random experiment. If A is any event which occurs with E1, E2 or En, then PEI by A equal to PEI into PA by EI. इसमें याद रखने का भी तरीका है, आप इसको याद कीजिए. समेशन आपका जितना इवेंट है. देखो ट्रूली स्पीकिंग इसमें 9 इवेंट्स होता है, लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में आता है या आप लोग जो करते हैं 2, 3, 4 इवेंट्स से ही आप लोग का काम हो जाता है. ये देखो जैसे एक क्वेश्चन हम अब करवा रहे हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. ए इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स. आप लोग इसको जरूर देखे होंगे, जिन लोग 12 में पढ़ रहे हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स. ये दोनों को चेंज करके इसको ये बहुत बार रिपीट हो चुका है. ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज 1. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 1. देखो इसमें आपको क्या करना है, एक्चुअली 1 आपको निकालना है. ए मैन ए इज नोन टू स्पीक ट्रूथ. एक पर्सन है, एक आदमी है जो ट्रूथ 5 बार अगर बात कर रहा है, उसमें 3 बार उसको वो सच बोलता है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो आपको ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स के इस पर आधार पर आपको जानना है कि ये झूठ बोल रहा है ना सच बोल रहा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसके बात पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी पर. और ये बोल रहा है कि ये 1 है. अब सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं E1 is the occur 1. हम इसको मान लेते हैं वो occur 1, E1. E2 other than this does not occur 1. Does not occur 1. क्लियर. 2 इवेंट हुआ है एसोसिएटेड एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट में. हम E1 occur 1 एक में मान ले रहे हैं कि एक इवेंट ये हुआ है तो झूठ सच बोल रहा है. एक इवेंट मान ली तो झूठ बोल रहा है. E1 occur 1, E2 does not occur 1. अब PE1. अब बताओ एक डाइस को थ्रो करने से कितना बार आएगा, 1/6. ये तो आप लोग जानते हैं 1 आने का 1/6 सिंपल प्रोबेबिलिटी आप लोग बहुत जूनियर क्लास से कर रहे हैं. PE1 इक्वल टू 1/6. अब अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, PE2. ये बताओ, दिस इज इक्वल टू 5/6 बिकॉज दिस इज 1 माइनस 1/6. अगर आपको दिक्कत है तो आप लिख लीजिए 1 माइनस 1/6, दिस इज 5/6, क्योंकि बाकी आएगा. नेक्स्ट आप बताओ कि PA by E1 क्या है. ये प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक्स ट्रूथ. That man speaks truth. Speaks truth. According to this ये दे दिया है 3/5. ये कितना है 3/5. नेक्स्ट क्या होगा, PA by E2 does not speak truth. Probability that does not speak truth.
पिक ट्रूथ। हम लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग का कॉपी करेक्शन में देखते हैं कि आप लोग लिखते नहीं हैं, लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स आएगा। जैसे इसमें क्या होगा, 1 माइनस 3/5, दिस इज 2/5। एनी डाउट? इतना तक में किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब तुमको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्चुअली 1, दैट मीन्स आपको ट्रूथ वाला ही निकालना है, E1, PAE1 आपको निकालना है। दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, PE1/A, ये निकालना है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, यही फॉर्मूला है। हम बोले ना आपको n तक होने से भी आपको 1 और 2 में ही आ जा रहा है। PE1 इंटू PA/E1, PE1 प्लस इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2। अब देखो PE1 कितना है, 1/6 इंटू PA/E1 कितना है, 3/5। और क्या है ये, फर्स्ट वाला तो सेम होगा, 1/6 इंटू 3/5। सेकेंड वन क्या होगा, E2, PE2 कितना है, 5/6, 5/6 इंटू 2/5। दिस इज इक्वल टू 1/6 को हम कैंसिल कर देते हैं हर जगह से। सो न्यूमरेटर में 3/5, 1/6 को आप कॉमन निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हो गया 3/5 प्लस 10/5। अब इसको आप कर लीजिएगा 3/13। वेरी सिंपल, दिस वन 3/13। आई थिंक आप इसको चेक कर लीजिए। एक अच्छा देखने में नए फॉर्मूला आपको सिग्मा वगैरह है तो थोड़ा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा है। जैसे इस केस में दो ही इवेंट है तो आप सिंपल अरिथमेटिक है। ये वाला आप लोग बहुत जूनियर क्लास में 10 में भी पढ़े हैं। PE1 इक्वल टू 1/6 प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालते हैं। दिस इज नॉट इंक्लूडेड, तो 1 माइनस 5, 1/6 दैट इज 5/6। प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ पर ये दे ही दिया है 3/5। प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट स्पीक ट्रूथ, उस 2/5 से निकाल लीजिए फॉर्मूला से। अब और एक क्वेश्चन करेंगे, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला 2017 में, और ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी जो बताएं इसको हम बहुत बार रिपीट किया हुआ है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये वेरी हार्ड वर्किंग, बी रेगुलर बट नॉट हार्ड वर्किंग, केयरलेस एंड इरेगुलर, अपना अपना कैटेगरी याद करके रखिए। 10 students are in category A, 30 in category B, and rest in category C. It is found that the probability of students of category A unable to get good marks, मतलब इसका नंबर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, in the final examination is 0.002, कैटेगरी B का है 0.02, कैटेगरी C का है 0.20। A student selected at random was found to one who could not get good marks in examination. Find the probability that the student is of category C. अब क्या निकालना है, ये denotes the event of that the students could not get good marks.
get good marks. अच्छा, इसमें E1 E2 नहीं करके हम ABC करेंगे क्योंकि इसमें A दे दिया है। और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो ये दे चुका है। ये क्या किया है, वेरी हार्ड स्टूडेंट्स, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, वेरी हार्ड वर्किंग। Very hard working. B category is students regular but not so hard working. So hard working. C students irregular and careless. केयरलेस ये दे चुका है। अब पी ए कितना होगा, हम इसको E1 नहीं करके पी ए करना है। पी ए कितना होगा, देखो इसके लिए 10 दिया है और टोटल है 10/16, सो दिस इज 1/6। पी बी कितना होगा, 30 है, 30/60, दिस इज 1/2। एंड पी सी इतना, ये कितना होगा, जब सी निकालना पड़ेगा, रेस्ट आर इन कैटेगरी सी, तो 30 and 10 40 और वहां पर 60 था, तो ये हो गया 20/60, दिस इज 1/3। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब निकालो पी ई बाई ए, स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। Of probability that students of category A not doing well, not getting good marks. Good marks is equal to 0.002। यही है आपका दिया हुआ है 0.002। नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इज 0.002। पी ई बाई बी, कैटेगरी बी के लिए क्या होगा, हम पूरा लाइन नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लोग को पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, 0.02 and PE by C is equal to 0.2। आपको निकालना क्या है, a student selected at random was found one who could not get good marks। ये पहले बोल दिया, could not get good marks, and the probability that of standard is in category C। category C, that means आपको निकालना है P, आपको निकालना है E बाई C निकालना है आपको, मतलब आपको निकालना है, एक्चुअली आपको निकालना है C बाई E is equal to PC into P E by C divided by P A into P A by E by A, इसमें लिखो E by A plus P B into P E by B plus P C into P E by C।
आपको हम बोले या तो 2 रहता है या 3। यहाँ पर कैटेगरी एक चीज जान लो, यहाँ पर दे दिया है ABC, तीनों नाम दे दिया है ABC। इस कैटेगरी से हम लोग इसको करेंगे। अब PC कितना है मेरा, अभी निकाले हैं 1/3 इंटू PE/C कितना आया है 0.2 डिवाइडेड बाय PA कितना है 1/6 इंटू 0.002 प्लस PB है तुम्हारा 1/2 इंटू 0.02 प्लस 1/3 इंटू 0.2, यहाँ पर भी 0 दे दो, 0। अब इसको कैलकुलेट करो, ये मेरा आ रहा है 200/231। तुम लोग चेक कर लो इसको मैं सिंपल है 1/3 को बाहर निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के इसको कैलकुलेट कर लो। क्या किए हैं, ये डिनोट्स दैट इवन दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ये स्टूडेंट्स वेरी हार्ड वर्किंग, बी ये तो दे दिया, बी रेगुलर बट नॉट सो हार्ड वर्किंग, सी इरेगुलर एंड केयरलेस। पी ए निकालो, पी बी निकालो, पी सी निकालो। पी सी सी कैटेगरी में 30 और 10 है तो ये 20 हुआ, सो 1/3। अब ये ए प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स of category A not getting good marks is 0.002। ये दे चुका है आपका क्वेश्चन में, और उस कैटेगरी बी के लिए 0.02 एंड कैटेगरी सी के लिए 0.2। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, पी ए पी बी एंड पी सी के साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर फाइंड आउट करो सी से। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड बेस थ्योरम इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट को चैप्टर है। आप लोग इसको बनाइए, और स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को अगर कोई भी मैथ्स में दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट।